हाय एवरीवन। आज हम चेक करने वाले हैं NH3 और NF3 में किसका डाइपोल मोमेंट ज़्यादा होता है और ये हम कैसे चेक करेंगे, चलिए बात करते हैं। अगर हमसे ऐसा क्वेश्चन आता है कि डाइपोल मोमेंट बताओ NH3 का ज़्यादा होता है या NF3 का ज़्यादा होता है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पर इनका लिख देना है NH3 नाम और NF3। उसके बाद हमें क्या करना है, हमें इनका स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। NH3 का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होता है, ये हो गया नाइट्रोजन, ये हो गया एक हाइड्रोजन, ये सेकंड हाइड्रोजन, ये फोर्थ हाइड्रोजन। सिमिलरली NF3 का जो स्ट्रक्चर होता है वो भी इसी तरह से वो बनता है। ये हो गया एक फ्लोरीन, ये हो गया नेक्स्ट फ्लोरीन एंड ये हो गया नेक्स्ट फ्लोरीन। और यहाँ पर नाइट्रोजन पे क्या होते हैं, दोनों ही केस में नाइट्रोजन पे क्या होंगे, लोन पेयर होते हैं। ओके, सो डाइपोल मोमेंट चेक करने के लिए हमें ये पता होना बहुत जरूरी है कि डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या होती है। और डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन कैसे हम पता करते हैं, सो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन होती है फ्रॉम लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। ठीक है, डायरेक्शन कहाँ होती है, डायरेक्शन डाइपोल मोमेंट की फ्रॉम लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, फ्रॉम लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। और सेकंड होता है फ्रॉम सेंट्रल एटम टू लोन पेयर। ठीक है, ऐसे हम डायरेक्शन निकालते हैं। सो अगर NH3 की हम बात करें, अगर हम NH3 की बात करते हैं तो यहाँ पे डायरेक्शन क्या हो जाएगी, फ्रॉम लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। और हाइड्रोजन और नाइट्रोजन के केस में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, ऑब्वियसली नाइट्रोजन है। सो इसकी डायरेक्शन जो होगी डाइपोल मोमेंट की वो नाइट्रोजन की तरफ हो जाएगी। सेकेंड वाला, इसमें भी सेम सिनेरियो रहेगा, नाइट्रोजन की तरफ डायरेक्शन हो जाएगी। और यहाँ पर भी सेम सिनेरियो रहेगा, नाइट्रोजन की तरफ डायरेक्शन हो जाएगी। और यहाँ पे सेकंड कंडीशन क्या होती है कि फ्रॉम सेंट्रल एटम टू लोन पेयर। सो नाइट्रोजन यहाँ पे सेंट्रल एटम है और इसकी डायरेक्शन हो जाएगी टुवर्ड्स लोन पेयर। ओके, और इस वाले केस की अगर हम बात करें तो नाइट्रोजन और फ्लोरीन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होता है, फ्लोरीन होता है। सो डायरेक्शन हो जाएगी फ्रॉम लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। सिमिलरली यहाँ पर हो जाएगा फ्रॉम लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। और सिमिलरली यहाँ पर हो जाएगी फ्रॉम लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। बट अगर ये वाला केस हम देखें, सेंट्रल एटम और लोन पेयर, तो डायरेक्शन क्या हो जाएगी, फ्रॉम सेंट्रल एटम टुवर्ड्स द लोन पेयर। सो यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें NH3 के केस में सारे डायरेक्शन कहाँ है, ऊपर की तरफ है। NH3 के केस में सारे डायरेक्शन कहाँ है, ऊपर की तरफ है। सो यहाँ पर जो म्यू नेट होने वाला है, म्यू से हम किसको डिनोट करते हैं, डाइपोल मूवमेंट को। सो जो यहाँ पे नेट डाइपोल मूवमेंट है वो ज्यादा होगा क्योंकि सारे एरो एक ही तरफ जा रहे हैं। बट यहाँ पर जो नेट डाइपोल मूवमेंट होगा, म्यू नेट, वो क्या होगा, कम होगा। बिकॉज 3 एरो जो है वो नीचे की डायरेक्शन में है और एक एरो जो है वो ऊपर की डायरेक्शन में है। सो ये एक एरो इन 3 एरो में से कुछ को कैंसिल करेगा। ठीक है, कुछ कैंसिल करेगा। सो जो म्यू नेट है, नेट डाइपोल मूवमेंट है, वो 0 तो नहीं होगा, बट जो उसकी वैल्यू है वो NH3 के कंपेरिजन में क्या होगी, कम होगी। सो हमसे ये पूछ रखा था कि विच हैज हायर डाइपोल मोमेंट, NH3 और NF3। सो इस तरह से हम डाइपोल मोमेंट चेक कर सकते हैं किसका ज्यादा है और किसका डाइपोल मोमेंट कम है। सो आई होप ये समझ में आ गया होगा डाइपोल मोमेंट कैसे चेक करते हैं। डायरेक्शन कहाँ होती है डाइपोल मोमेंट की, फ्रॉम लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव और फ्रॉम सेंट्रल एटम टू लोन पेयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।